छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर। तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ के सभी छात्र-छात्राओं के लिए जो है इस वक़्त बहुत ही अच्छी भर्तियाँ इस वक़्त जो है सबसे अच्छी पोस्ट सबसे बड़ी वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, जिसमें छात्रावास अधीक्षक के 2200 पदों पर विज्ञापन जारी। तो आप सभी स्टूडेंट्स के पास बहुत ही अच्छा मौका है, जो छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं। छात्रावास अधीक्षक बनकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उनमें से हर एक स्टूडेंट्स के पास, उनमें से हर एक अभ्यर्थियों के पास जो है काफ़ी अच्छे मौके हैं। तो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से प्रिपरेशंस करते हैं, मेहनत, तो आप लोगों का सिलेक्शंस हैं जो हो पाएँगे और 2200 पदों पर आप लोगों के लिए विज्ञापन जारी। तो 2026 की जो है अब तक की जो है सबसे बड़ी पोस्ट हैं, 2026 की अब तक की जो है सबसे बड़ी पोस्ट होने वाली हैं, सबसे बड़ी वैकेंसीज़ हैं। तो अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं, बेहतर तैयारी करोगे, बेहतर प्रिपरेशंस करोगे, तो उसमें कामयाबियाँ, तो उसमें आप लोगों को सफलताएँ हैं, उसमें सक्सेस आप लोगों को फिर देखने को मिलने वाले हैं। तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी कैसे करें? कौन-सा बुक लिस्ट, कौन-सी किताबें आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे और छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता जो है क्या होगी? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, छात्रावास अधीक्षक यदि आप बनना चाहते हैं, तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता आपका 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। जी हाँ, शैक्षणिक योग्यता यही है, यदि आप लोगों ने 12वीं पास कर लिया है, 12th पास आउट कंप्लीट हो चुके हैं और कंप्यूटर का कोर्स अगर आप लोगों ने किए हैं, तो आप सभी स्टूडेंट फिर छात्रावास अधीक्षक बन पाएँगे और हॉस्टल वार्डन बनने के लिए कंप्यूटर्स की नॉलेज होना, कंप्यूटर्स का कोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर का कोर्स नहीं है, कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं है, तो फिर आपके लिए छात्रावास अधीक्षक बनने का जो रास्ता है, वो बहुत ज़्यादा कठिनाई से भरा होगा फिर। क्योंकि आपके जानकारी के लिए बता दें कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में एक क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया होता है 50% मार्क्स का। यानी कि अगर आपको छात्रावास अधीक्षक बनना है, तो कंप्यूटर्स में कम से कम आपको 50% अंक लाना है। तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा सीजी व्यापम में 100 अंकों के पूछे जाएँगे क्वेश्चंस, जिसमें अकेले 30 अंकों के प्रश्न कंप्यूटर से आएँगे। तो 30 में से कम आपको 15 अंक लाना ही लाना है। अगर 30 में से 15 अंक अगर आपके आ जाते हैं, तब आपके सिलेक्शंस हो पाएँगे और 30 में से 15 अंक नहीं आते हैं, तो फिर आप लोगों का सिलेक्शंस हैं, जो नहीं होने वाले। तो इसलिए छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए मैथ्स, रीजनिंग की जानकारी होना ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ कंप्यूटर्स की भी बारीकी से पकड़ और अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि 1-2 नंबर भी अगर कम हो जाते हैं, 50% मार्क्स नहीं ला लेते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज हो, छत्तीसगढ़ जीके हो, मैथ्स, रीजनिंग्स हो, बाकी सब्जेक्ट में कितने भी नंबर आपके आए हो, कितना भी आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, बहुत ज़्यादा कोशिशें की हो, फिर भी आपका एग्ज़ाम जो है क्वालीफ़ाई नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होना, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो फिर होने वाले हैं। तो इसलिए हमेशा आपको तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमेशा आपको प्रिपरेशंस के ऊपर ध्यान देने चाहिए। जी हाँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशंस करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। उतने ही ज़्यादा सफलताएँ हैं, जो कहीं न कहीं आप लोगों को देखने को फिर मिलने वाले हैं। तो 2200 पोस्ट हैं, आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा पोस्ट है।
ये 2200 पोस्ट आप सभी स्टूडेंट के सपनों को पूरा करने वाला पोस्ट है। आप में से हर एक स्टूडेंट के हर एक सपनों को पूरा करने वाला, आप सभी के हर एक सपनों को साकार करने वाला वैकेंसीज़ है। तो अगर आप तैयारी कर लेते हैं, बेहतर प्रिपरेशंस करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शंस हो पाएँगे। आप सभी लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जो फिर कहीं न कहीं क्वालीफ़ाई होने वाले हैं। तो छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए ये सभी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप 6 से 8 घंटे की भी अगर आप तैयारी करते हैं, जी हाँ, 6 से 8 घंटे की भी अगर आप लोग तैयारियाँ करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, तो फिर भी आपका सिलेक्शंस हो पाएगा, फिर भी आप लोगों का चयन हो पाएँगे। तो जितना ज़्यादा आप तैयारी करते हैं, जितना ज़्यादा आप लोग प्रिपरेशंस करेंगे, मेहनत करेंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सिलेक्शंस है, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब है, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं, जो फिर कहीं न कहीं क्वालीफ़ाई होने वाले हैं। तो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में और भी बड़ी से बड़ी भर्तियाँ हैं, और भी बड़ी से बड़ी वैकेंसीज़ हैं, और भी बड़ी से बड़ी पोस्ट हैं, जो आपके लिए निकल कर के आने वाले हैं। बस धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखेंगे, सब्र करेंगे, उतने ही ज़्यादा कामयाबियाँ, उतने ही ज़्यादा सफलताएँ हैं, जो आप लोगों को फिर कहीं न कहीं मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए हो, वीडियोज़ अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो, तो वीडियोज़ को लाइक करना है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है। और जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोज़ को शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज़्यादा सफलताएँ हैं, जो आप लोगों को फिर मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ बेल नोटिफ़िकेशंस को भी ऑन करके रख लेना। आप जब आप बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रखेंगे, तो जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, जी हाँ, आप लोगों को वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन जो है, सबसे पहले मिल पाएगा और आप लोग जो है सबसे पहले वीडियोज़ जो है फिर देख पाएँगे। तो इसी तरह से नए-नए वीडियोज़ हैं, इसी तरह से नए-नए वीडियोज़, नए-नए अपडेट हैं, जो एक के बाद एक आप सभी के लिए निकल कर के आने वाले हैं, जो एक के बाद एक आप सभी के लिए फिर पूरे हो सकेंगे। जी हाँ, तो बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है, बिल्कुल भी तकलीफ़ें या दिक्कतें हैं, जो नहीं होने वाली हैं। तो आप लोगों का जो भी सवाल हो, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन्स हो, जो आपको पूछना हो, आप ज़रूर पूछिए।